कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह बोले, पूर्व सीएम 5 सालों में केवल रोते रहे हवाई अड्डे का रोना। कंगना के बयान का किया पलटवार, कहा शहजादे हिमाचल में नहीं, हम राजपूत हैं, हिंदू हैं, अगर कहना है तो राजा कहिए। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की विक्रमादित्य को नसीहत, पहले अपने बारे में बात कर ले विक्रमादित्य सिंह, हमारे नेताओं के बारे में बोलना छोड़ दे। जयराम ने लिया प्रधानमंत्री की रैली की तैयारियों का जायजा। इंडिया गठबंधन ने संयुक्त पत्रकार वार्ता में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भाजपा पर साधा निशाना, बोले देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण फैला रही एनडीए, इंडिया गठबंधन को मिल रहा जनता का समर्थन। और कांगड़ा जिला में बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के वोटों के साथ लोकतंत्र के महापर्व का आगाज। निर्वाचन आयोग की 151 टीमें पहुंच रही घर घर, मतदान कराने की पूरी प्रक्रिया की हो रही वीडियोग्राफी। नमस्कार, स्वागत है आपका एचपी 24/7 में। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। शुरुआत करते हैं सियासी घमासान से। मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने पत्रकार वार्ता कर मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए अपनी प्राथमिकता गिनवाई, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से विकास और मंडी के लिए बड़े प्रोजेक्ट को लेकर सवाल भी किए। उधर कंगना के बिगड़ैल शहजादे के बयान पर कहा कि शहजादे हिमाचल में नहीं होते, हम राजपूत हैं, हिंदू हैं, अगर कहना है तो राजा कहिए। मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से सवाल किए हैं। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर 5 साल मुख्यमंत्री रहे, डबल इंजन की सरकार थी, फिर उन्होंने मंडी के लिए क्या किया, कौन सा ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट वो मंडी के लिए लाए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कमांद में IIT, मेडिकल कॉलेज नेरचौक जैसे बड़े प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाया। मंडी और कुल्लू के देव सदन की नींव भी वीरभद्र सिंह ने ही रखी, लेकिन जयराम ठाकुर कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं लाए, केवल हवाई अड्डा का रोना रोते रहे और वो भी नहीं बना। उन्होंने कहा कि अगर फिर से जयराम ठाकुर की सरकार बनती है तो सबसे पहले वो OPS को बंद करेंगे। विक्रमादित्य सिंह ने पंडित सुखराम को भी याद किया और कहा कि उनका योगदान प्रदेश के लिए सराहनीय है। दूरसंचार क्रांति में उन्होंने अच्छा कार्य किया, जो भी कार्य उन्होंने किए वो बतौर कांग्रेस पार्टी में रहकर ही किए। आप हमें विनम्रता पूर्वक यह बताएं कि आप प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री रहे, आप मंडी की डबल इंजन की बात करते हैं, आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सबसे नजदीकी सिपा सलाहकार में आते हैं, आप कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट पिछले 5 साल में मंडी के लिए लेकर आए, आप हमें बताने की कृपा करें। कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट है, आप मुख्यमंत्री रहे, कौन सा ऐसा मेगा प्रोजेक्ट आप मंडी के लिए लेकर आए। आप लगातार एयरपोर्ट की बात करते रहे कि मैं एयरपोर्ट बनाऊंगा। उस एयरपोर्ट की सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट आपके फेवर में नहीं है। उसके लिए जो लैंड एक्विजिशन का पैसा करीबन 2000 करोड़ रुपए केवल भूमि अधिग्रहण का होना था, वो आपने उसका प्रोविजन नहीं करवाया। आपकी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से जो उसमें सैंक्शनिंग होनी थी वो नहीं हो पाई। तो किस तरीके से आप कहते हैं कि मंडी के लिए कौन सा प्रोजेक्ट आप लेकर आए हैं, ये मैं जो है वो पूछना चाहूँगा। तो ये केवल बातें करने से नहीं होती, बातें पूरी करने उनको करना पड़ता है, डिलीवरेंस करनी पड़ती है, तब जाकर चीज़ें पूरी होती हैं। हमारे जो पूर्व में दिग्गज नेता रहे हैं, मंडी के योद्धा रहे, मंडी का शौर्य रहे, स्वर्गीय पंडित सुखराम जी, हम उनको भी याद करते हैं क्योंकि वो भी कांग्रेस पार्टी के ही केंद्रीय मंत्री थे और उन्होंने केंद्रीय मंत्री रहते हुए दूरसंचार क्रांति में देश के अंदर बहुत अच्छा काम किया। मंडी के लिए बहुत काम उन्होंने अपने समय में किया, जब नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल में वो जो है दूरसंचार के मंत्री थे, और हम उन चीज़ को याद करते हैं। ठीक है, बाद में कुछ राजनीतिक हस्तक्षेप हुए, राजनीतिक परिवर्तन हुए, हम उन चीज़ में नहीं जाना चाहते, मगर ये रिकॉर्ड पर है कि जो भी कार्य उनके समय में हुए हैं वो एज अ कांग्रेस यूनियन मिनिस्टर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हुए हैं। उस समय वो कांग्रेस पार्टी में थे। विक्रमादित्य सिंह ने मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए अपनी प्राथमिकताएं भी गिनवाई। उन्होंने कहा कि मंडी शहर को स्मार्ट सिटी बनाना और इसके लिए 1500 करोड़ रुपए का बजट लाया जाएगा।
इसकी प्रक्रिया हमने पहले ही शुरू कर दी है और चुनावों के बाद मंडी शहर को शिमला और धर्मशाला की तर्ज पर स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। स्मार्ट सिटी 2.0 आने वाले समय पर भले ही खत्म हो जाए, लेकिन आने वाले समय में नई स्कीम इसकी शुरू होगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ब्यास नदी का तटीयकरण किया जाएगा, घाटों का निर्माण करवाया जाएगा, हरिद्वार और वाराणसी की तर्ज पर आरती की जाएगी। दूसरी प्राथमिकता भुब्बू जोत टनल का निर्माण, तीसरी जलोड़ी जोत टनल का निर्माण, चौथी कुल्लू में मेडिकल कॉलेज का निर्माण और ओपीएस सहित अन्य प्राथमिकताएं उन्होंने गिनवाई। उन्होंने ये भी कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र की सड़कों से आवारा पशुओं को गौशालाओं में भेजा जाएगा और सड़कों पर एक भी आवारा पशु नहीं दिखाई देंगे। नंबर 1 मंडी स्मार्ट सिटी, नंबर 2 भुब्बू जोत टनल का निर्माण, नंबर 3 जलोड़ी जोत टनल का निर्माण, नंबर 4 कुल्लू के अंदर मेडिकल कॉलेज का निर्माण, नंबर 6 हमारा जो आपका ओपीएस का मसला जो हमने केंद्र सरकार से उठाना है, 9,000 करोड़ रुपए अभी तक केंद्र ने प्रदेश के कर्मचारियों के लंबित नहीं किए हैं। जहां तक हमारा जोगिंदर नगर और सरका घाट बेल्ट का बात है, एक सर्विसमैन एरिया का हब है। 2 बड़े प्राथमिकताएं हमारी इस इलाके के लिए है। एक CSD डिपो का निर्माण हमने वहां पे करवाना है, सैनिक अकेडमी धर्मपुर के अंदर या फिर आपके सरका घाट के अंदर जो बन रही है या इन प्रोसेस है, उसको एक्सपर्टाइट करवाना हमारा आने वाले समय में नंबर 1 प्राथमिकता हमारे पूर्व सैनिकों के लिए रहेगी। पीछे से हमारे शहीदों ने देश के लिए जान दी है, चाहे वो कैप्टन विक्रम बत्रा है, चाहे वो सौरभ कालिया है, चाहे वो और ऐसे वीर सैनिक है जो हिमाचल के लिए शहादत जिन्होंने दी है। अब ये समय आ गया है कि हिमाचल की अलग रिप्रेजेंटेशन भारतीय सेना के अंदर होनी चाहिए। कि मंडी संसदीय क्षेत्र के अंदर आने वाले समय में, चाहे वो सांसद निधि से हो, चाहे सरकार की निधि से हो, चाहे हमारे वॉलंटियर्स की निधि से हो, जिस दिन हम सांसद बनेंगे उसके बाद एक भी आपको आवारा पशु जो है वो सड़कों के ऊपर दिखाई नहीं देगी। ये मेरा वादा है कि जहाँ जहाँ पर भी हमको गौ सदन बनाने की आवश्यकता होगी, हम नए गौ सदन का निर्माण करवाएंगे। जहाँ पर गौ सदन में बहुत सी पशुओं का जो है ज़्यादा लोड पड़ रहा है, हम उसके लिए सेंट्रल से अलग बजट लाएंगे। मगर आवारा पशु, मुझे दुख होता है ये देखते हुए, जब भी हम अलग अलग इलाकों में जाते हैं, अभी हमने पीछे कई रातों का दौरा किया, कई इलाकों में रात को हमने सड़क मार्ग से दौरा किया। रात को जो है वो हमारे पशु सड़क पर घूम रहे होते हैं। एक दिन मैं टनल से आ रहा था अपनी टकोली में और रात को टनल के अंदर जो है पशु ही पशु थे। तो ये एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते ये हमारा दायित्व बनता है कि हम अपनी गौ माता का रक्षा करें। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जिला मंडी कुल्लू में आई आपदा में दिन रात वे खड़े रहे, प्रदेश के लिए 3,650 करोड़ रुपए लेकर आए। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विशेष निवेदन केंद्रीय मंत्री से किया गया। सबसे ज्यादा पैसा मंडी जिला में आपदा में बांटा गया और वो भी पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सराज विधानसभा क्षेत्र में। उन्होंने कहा कि अगर कोई आपदा आने वाले समय में आती है तो हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे पास आधुनिक तकनीक से लैस इक्विपमेंट हैं। पार्टियां लगा सकते हैं जिन्होंने लगानी है। ऑन रिकॉर्ड में ये कह रहा हूँ कि वो पैसा सिराज के अंदर जो पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम जी का विधानसभा एरिया है वहाँ पर बटा। मैं खुद वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए उपस्थित रहा, चाहे वो थुनाग था, चाहे वो बाली चौकी थी, चाहे वो आपका जो है और एरियाज थे, वहाँ पर मैं खुद गया। आपके मंडी के पंचबख्तर का या मंडी के आपके पंडो का हमने खुद दौरा किया और इलाकों का भी हमने दौरा किया। कुल्लू मनाली का हमने दौरा किया और रिकॉर्ड हमने जो है अपने 15 महीने के कार्यकाल में 30 करोड़ रुपए की लागत से करीबन 200 नई मशीनरीज, जेसीबी मशीन्स, पोकलेन मशीन्स और 20 करोड़ रुपए की लागत से करीबन 25 नए बेली ब्रिजेस जो है हमने कोलकाता से मंगवाए। आज सारे मैकेनिकल डिविजन्स में वो ब्रिजेस पहुंच चुके हैं। कंगना रनौत के बिगड़ैल शहजादे के बयान पर कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि हम केवल भाषण ही नहीं देते, लोगों के साथ बैठकर समस्याएं भी सुनते हैं। उन्होंने कहा कि शहजादे हिमाचल में नहीं हैं, हम राजपूत हैं, हिंदू हैं, अगर कहना है तो राजा कहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व रियासतों के लोग जिस पार्टी में हैं वो भाजपा में ही हैं और बेफजूल बातें करने का कोई औचित्य नहीं है।
देखिए, वो जो कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। मैं तो पहले कह चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर हमारे पूर्व रियासतों के लोग अगर किसी पार्टी के अंदर है, ऑन रिकॉर्ड है, पटियाला के महाराजा कौन सी पार्टी में है? भाजपा में। कुल्लू के महाराजा पूर्व राजा कौन सी पार्टी में है? मैसूर के महाराजा कौन सी पार्टी में है? जयपुर के महाराजा महारानी, अब तो वो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री है, कौन सी पार्टी में है? भारतीय जनता पार्टी में। ग्वालियर के महाराजा सिंधिया साहब कौन सी पार्टी में है? भाजपा में। तो ये क्या बातें कर रहे हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसका कोई तूल नहीं है। पर ये ज़रूर है कि शहजादे जो है वो हिमाचल में नहीं होते। हम राजपूत है और हम हिंदू है। अगर कहना है तो राजा कहे। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विक्रमादित्य सिंह को नसीहत दी है कि कांग्रेस के नेता पहले अपने बारे में बात करें, हमारे नेताओं के बारे में बात करना छोड़ दें। मोदी देश ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। जयराम ठाकुर ने मंडी में 24 मई को होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारियों का भी जायजा लिया। छोटी काशी मंडी में 24 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है। जनसभा में पूरे लोकसभा क्षेत्र से लगभग 80,000 से अधिक लोगों का पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। आज पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रैली की तैयारियों का जायजा लिया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा पूरे जोश के साथ प्रधानमंत्री की रैली की तैयारी कर रही है। इस रैली को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी जोश है। वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू के बयान का पलटवार करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि वो रिकॉर्ड खंगाले, उन्हें पता चल जाएगा कि मैंने कितना और क्या क्या कार्य 5 सालों में किए हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री जी के आगमन के लिए जो जोश पूरे सभी कार्यकर्ताओं के बीच में और लोगों के बीच में हम देख रहे हैं। बहुत बड़ी सभा और बहुत जोश के साथ ये जनसभा यहाँ पर होने वाली है। जहाँ तैयारियों की बात है, तैयारियों के सिलसिले में काम चल रहा है। और यहाँ पड्डर के मैदान में, ऐतिहासिक मैदान, ये बहुत बड़ी जनसभा का आयोजन यहाँ होगा। और तैयारियाँ हमारी काफ़ी हद तक जोरों पर चली हुई है, लेकिन उसके बावजूद कल शाम तक सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर जो है वो अपनी जगह पूर्ण रूप से बना दी जाएगी। बड़ा कार्यक्रम है, भव्य कार्यक्रम होगा, बड़ा लक्ष्य के साथ काम होगा। और आप अपने आप ही ये आकलन का काम हम आप लोगों को छोड़ देंगे। लेकिन मैं इतना जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि ऐतिहासिक रैली है। मुख्यमंत्री जी के पास रिकॉर्ड अवेलेबल होगा कि 5 साल में मैं हिमाचल प्रदेश में लगातार जो है वो काम करने के लिए जिस प्रकार से गया हूँ। 10 महीने के कार्यकाल में शुरू के ही मैंने 68 की 68 विधानसभा कवर की। और उसके अलावा 5 साल के कार्यकाल में 5 दिन कोविड के कारण मेरा ऑफिशियल वर्किंग जो है प्रभावित हुई। और उसके अलावा 5 दिन के लिए मैं अस्वस्थ हो गया था। और 10 दिन के सिवाय पूरा रिकॉर्ड निकालें कि जिस प्रकार से काम किया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह द्वारा प्रधानमंत्री पर की जा रही बयानबाजी पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के नेता पहले अपने बारे में बात करें, हमारे नेताओं के बारे में बात करना छोड़ दें। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी देश ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उन्हें सुनने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 27 और 28 मई की पड्डल मैदान की बुकिंग की थी, लेकिन उसे कहीं और स्थानांतरित कर दिया गया है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि मोदी जी की रैली के आगे उनकी रैली फीकी है। कांग्रेस के अपने नेता के बारे में पहले तो अपनी बात कर लें, वो हमारे नेता के बारे में बात करना छोड़ दें। मोदी जी आज देश के लिए दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। और उनको सुनने के लिए, उनको मिलने के लिए हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में देश भर से लोग कार्यक्रम में आते हैं। और मंडी के इस रैली में भी बहुत ऐतिहासिक ये रैली होने वाली है। बहुत जोश के साथ लोग आ रहे हैं। मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ, आपने ये मंडी का ग्राउंड जो है वो 27-28 तारीख की जानकारी मिली कि इसकी बुकिंग करके रखी है, लेकिन अब आपने मंडी की रैली को शिफ्ट कहीं और कर दिया। कारण ये है कि यहाँ मोदी जी की रैली हो जाएगी और मोदी जी की रैली के सामने उनकी रैली कहीं जो है वो नजर ही नहीं आएगी, फीकी पड़ जाएगी और इससे उनको नुकसान होगा। इसलिए यहाँ से वेन्यू शिफ्ट कर दिया।
गृह में तो आइए ना पटना में, आप अपनी रैली करिए और हम अपनी रैली कर रहे हैं। और उसके बाद उसकी जो है वो असेसमेंट जो है, उसका आकलन जो है वो मीडिया पर छोड़ दिया, लोगों पर छोड़ दिया जाए। इंडिया गठबंधन ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर भाजपा पर निशाना साधा। इस दौरान इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एनडीए पर देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने और जनता से किए वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया। नेताओं ने कहा कि 5 चरणों में चुनाव बीत जाने के बाद भी देश में इंडिया अलायंस के पक्ष में माहौल बन गया है। देश में परिवर्तन का माहौल बन चुका है। इंडिया गठबंधन ने संयुक्त पत्रकार वार्ता में भाजपा पर निशाना साधा। प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि संविधान और धर्मनिरपेक्षता में भरोसा रखने वाले प्रगतिशील दल भाजपा के खिलाफ लामबंद हुए हैं। रोहित ठाकुर ने कहा कि अब तक हुए चुनावी चरणों में इंडिया गठबंधन को निर्णायक बढ़त हासिल हुई है। हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वर्तमान में सुक्खू सरकार ने प्रदेश में विकट परिस्थितियों में भी बेहतर काम किया है। सरकार ने बागवानों के लंबित पड़े मामलों का भुगतान किया। इसके अलावा लंबे समय से चल रही यूनिवर्सल कार्टन की मांग को भी पूरा किया। रोहित ठाकुर ने कहा कि इसके अलावा वर्तमान सरकार ने प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को ओपीएस देने का काम किया है, लेकिन भाजपा ने राजस्थान में सत्ता में आते ही ओपीएस बंद कर दी। वहीं सीपीआईएम नेता और पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि जनसंघ के जमाने से भाजपा ने स्टेटहुड का विरोध किया था और आज भी भाजपा और हिमाचल प्रदेश के बीच समन्वय नहीं दिखता है। जहां जहां भाजपा ने प्रदेश सरकारों को अस्थिर करने का काम किया, वहां मतदाता भाजपा को जवाब दे रहे हैं। इस मौके पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने एक बार फिर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। इलेक्टोरल बॉन्ड आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। उन्होंने पूछा कि भाजपा का दिल्ली दफ्तर किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है, इसका पैसा कहां से आया? वो जयराम सरकार के कार्यकाल के दौरान उसको रोका गया था, उसको हमने पुनः प्रारंभ किया है। वजन के आधार पे हमारे सेब का, हमारे उत्पाद की बिक्री हो, ये भी ऐतिहासिक फैसला हमारी सरकार, कांग्रेस सरकार ने लिया है। यूनिवर्सल कार्टन, ये भी लंबे समय से किसानों की मांग रही थी। इस पर भी मैं समझता अपनी सहमति दर्शा के हमारी सरकार ने ये स्पष्ट रूप में दर्शाया कि हम किसान और बागवानों के साथ है। जगह जगह सीए स्टोर खुले, ये भी सरकार की योजना जो आने वाले समय में आपको धरातल पे सारी बातें दिखेगी। और अभी भी वर्तमान में लगभग कोई 44 देशों से मैं समझता हूँ यहाँ पर आपका रिकॉर्ड तोड़ इंपोर्टेड सेब आ रहा है, जिसके कारण बड़ा प्रतिकूल असर हमारे किसान और बागवानों पर पड़ा। ऐसा इलेक्शन है कि जिसमें इस संविधान को बचाना बहुत अनिवार्य हो गया है। इट इज नॉट ओनली द नीड ऑफ द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट एग्जिस्ट इन द कंट्री, लेकिन ये नीड है पीपल ऑफ दिस कंट्री का। ये संविधान राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की धार ने बनाया है, कुर्बानियों से बना है, और वो आपके अंबेडकर साहब ने उसका वो हेड कर उसको बनाया है। बेरोजगारी की बात थी, प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देने की बात कही थी। आज तो 10 साल हो गए, कायदे से 20 करोड़ रोजगार बनते हैं, लेकिन लाखों युवाओं की छटनी हो गई, कहीं रोजगार मिले नहीं। पिछली बार नारा था बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आप देख रहे हैं कि लगातार महंगाई बढ़ रही है। खाने पीने की वस्तुएं आम लोगों की पहुंच से बाहर हो रही है। चुनाव नहीं हो रहे, महंगाई का मुद्दा कहीं नहीं, बेरोजगारी का मुद्दा कहीं नहीं, करप्शन चरम सीमा पे। आज जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं देश में, 4 या 5, पूरा धन का संचय उनके हाथों में हो रहा है, और ये सरकार मूक दर्शक बन के बैठी है। और एक बहुत बड़ा घोटाला मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे जिक्र किया था पूरे तर्कों के साथ, जो इलेक्टोरल बॉन्ड का है, वो सामने आया। 11 महीने तक मुख्यमंत्री के पास लोगों से जुड़े काम लेकर जाता रहा, लेकिन उन्होंने 5 मिनट मिलने तक का समय नहीं दिया। राजेंद्र राणा का कार्यक्रम में जाने की इतनी बड़ी सजा दी कि मुझसे बात तक मुख्यमंत्री ने बंद कर दी। उनसे इसके लिए माफी भी मांगी, उनके पैर छूकर बात भी करने की कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री ने मुझे सिर्फ जलील किया। ये बात हमीरपुर सदर के विधायक आशीष शर्मा ने की।
हमीरपुर सदर के विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि वे षड्यंत्र वाली राजनीति नहीं जानते हैं और उनके मन में कभी भी किसी के खिलाफ कुछ नहीं रहा। राजेंद्र राणा ने उन्हें सुजानपुर में युवा डे पर आयोजित कार्यक्रम में बुलाया था और वह वहां चले गए, इसमें क्या बड़ी गलती हो गई। राणा भी कांग्रेस पार्टी के ही विधायक थे, अंदर की क्या बात थी उन्हें नहीं मालूम, लेकिन मुख्यमंत्री ने वहां जाने की इतनी बड़ी सजा उन्हें दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री से माफी मांगी, उनके पैर छूकर भी बात करने की कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री ने उन्हें सिर्फ जलील किया है। आशीष ने कहा कि उनका क्रैशर का कारोबार है और इस बात को सभी लोग जानते हैं, या नियमों के मुताबिक इस काम को करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बताया कि सरकार बनने के बाद नादौन के एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए माइनिंग एक्ट में क्यों संशोधन किया गया। पिछले वर्ष मैंने जब यहाँ पे स्वागत किया, उसके बाद जब यहाँ पे यूथ डे पे 21 अप्रैल 2023 को यूथ डे था, आदरणीय सुजानपुर के विधायक राणा जी ने मुझे वहाँ पे न्योता दिया और मुझे लगता है जहाँ भी विधानसभा क्षेत्र में भी अगर कहीं बुलाते हैं तो जाते हैं, चाहे अच्छे में बुरे में, और वहाँ पे भी बुलाया गया क्योंकि हम राजनीति में नए नए आए हैं, अंदर की राजनीति हम नहीं समझते कि इनके दिमाग में क्या चला हुआ था। मैं वहाँ पे गया और उस दिन के बाद फरवरी 2024 तक मुख्यमंत्री ने 11 महीने में 5 मिनट का भी मिलने का समय नहीं दिया। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लोकतंत्र की हत्या करने के लिए लोग बैठे हुए हैं और मुझे नहीं पता कि इनकी ही पार्टी के विधायक थे राजेंद्र राणा जी, और उन्हीं के कार्यक्रम में जाने के लिए इनको उतनी क्यों पीड़ा हुई। और अगर गया भी, मैंने उसके बाद क्षमा भी उनसे मांगी कई दफा कि अगर मेरे से कोई गलती होगी है तो कृपा करके मेरे को माफ करें। मैं तो मुख्यमंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जैसे ही इनकी गवर्नमेंट बनी जनवरी महीने में, और ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि पूरी की पूरी जो है माइनिंग पॉलिसी को बदल दिया गया और सिर्फ एक व्यक्ति को फायदा देने के लिए पूरी माइनिंग पॉलिसी चेंज की गई। तो मुख्यमंत्री उसका भी जवाब दे, और वो कौन व्यक्ति है नादौन से जिसके लिए पूरी की पूरी पॉलिसी बदली गई। तो खनन माफिया तो ये लोग हैं जिन्होंने एक मोनोपोली बनाने के लिए, कि मोनोपोली केवल अपने लोगों को संरक्षण देने के लिए इन लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग किया है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, बन रही हमारे साथ।